हम अंतरिक्ष में एक आदमी को देखते हैं जो कि स्पेस स्टेशन में होता है और ज़मीन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से वीरान होता है। वहाँ पर हम एक चलता हुआ जेट देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल के पास एक ट्रॉली के टकराने से रुकती है और उस जेट से हम कैरोल को उतरते हुए देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है। दूसरी ओर हम टैंडी को देखते हैं जो कि जेट के बटन को दबाकर कुछ करने की कोशिश कर रहा था। कैरोल जब शॉपिंग मॉल से बाहर आती है तो उसे बोलती है कि उसे एक टकीला यानी कि शराब मिला है। कैरोल उस जेट को चलाना चाहती थी पर हमारा टैंडी कैरोल को मना कर देता है और बोलता है कि ये काम बड़ा मुश्किल है और खुद जेट को स्टार्ट करते समय एक बम को नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ जाता है। कैरोल उसे बोलती है कि हमें वापस जाकर बम को उठाना चाहिए, मगर टैंडी को जेट पर बम लगाना नहीं आता था, इसीलिए वह कैरोल को मना कर देता है। कैरोल बोलती है कि हम अमेरिकन हैं और जब हम एक आदमी को चांद पर भेज सकते हैं तो क्या हम एक छोटे से बम को जेट पे नहीं लगा सकते। यह बात सुनकर टैंडी मान जाता है। तभी कैरोल बोलती है कि यह इतना भी जरूरी नहीं है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और व्हाइट हाउस में रहने के लिए जाते हैं जहां ये लोग बहुत ही मज़े करते हैं। कैरोल और टैंडी शराब की स्विमिंग पूल में रिलैक्स करते हैं। व्हाइट हाउस में ही गाड़ी को चलाने लगते हैं। टैंडी हॉकी खेलता है और वहां के सामानों को भी तोड़ देता है। रात में टैंडी खुद को राष्ट्रपति समझकर अपने बॉयफ्रेंड के सामने भाषण भी देता है और ऐसा दिखाता है कि उसके बॉयफ्रेंड्स पत्रकार हैं जो कि उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वह उसका जवाब दे रहा है। दूसरी ओर हम कैरोल को देखते हैं जो कि राष्ट्रपति के वाइफ के कपड़ों को पहनकर ट्राई कर रही थी और बहुत ही खुश थी और इसके मजे ले रही थी। रात में ये लोग इंटीमेट होते हैं। टैंडी व्हाइट हाउस को अपना घर बनाना चाहता था, इसीलिए टैंडी कैरोल को बोलता है कि तुम्हें व्हाइट हाउस कैसा लगा, क्यों ना हम इसे अपना घर बना ले। कैरोल को व्हाइट हाउस तो पसंद था मगर उसे यह घर जैसा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह मना कर देती है और बोलती है कि हम कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे। फिल कैरोल को गुड नाइट बोलकर सो जाता है। कैरोल अपनी बनाई गई ड्राइंग को देखने लगती है और अपने दोस्तों को याद करती है कि जब वह तुसान में थे तो कितने खुश थे। इसके बाद हमें अंतरिक्ष दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइक मिलर होता है। वह टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी पर जिंदा इंसानों को खोज रहा था और वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कीड़ों से बात करता था जिसका नाम टेरी और नेल्सी था। अगले दिन टैंडी कैरोल की आंखों में पट्टी बांधकर उसके पुराने घर में ले जाता है। कैरोल पूछती है तो वह कहता है कि यह एक सरप्राइज है। कैरोल अपने पुराने घर को देखकर बहुत ही खुश होती है और वह टैंडी को अपना पूरा घर दिखाती है और अपने फैमिली से भी मिलवाती है। रात में जब ये दोनों सोने जाते हैं तो कैरोल टैंडी को उसे यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू बोलती है, पर कैरोल यहाँ रहना नहीं चाहती थी, वह वापस तुसान जाना चाहती थी अपने दोस्तों के पास। टैंडी कहता है कि तुम भूल गई कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। मैं तुसान नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं तुसान गया तो वह गंजा फिल मुझे मार देगा। कैरोल कहती है कि मुझे सब याद है, पर इस बात को हुए 6 महीने बीत चुके हैं। अब ये सब बात वे लोग भूल गए होंगे और शांत हो गए होंगे। पर टैंडी को भरोसा नहीं था। वह बोलता है कि मैं तुसान नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, मगर मैं तुसान नहीं जाऊंगा। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और कैरोल दूसरे रूम में सोने के लिए चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम माइक मिलर को देखते हैं जो कि अपने कीड़ों दोस्तों से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि यह इतना आसान नहीं है, मैं एक वैज्ञानिक हूं ना कि पायलट जो कि अर्थ में चला जाऊंगा। तुम्हें यह बात आसान लग रही है तो तुम ये कर लो, पर अर्थ में वायरस फैला हुआ है और अगर मैं मर गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। और जब माइक मिलर का गुस्सा शांत हो जाता है तो वह उनसे माफ़ी मांगता है। तभी उसकी नज़र एक कीड़े पर जाती है जिसका नाम नेल्सी होता है जो कि मर गई थी। माइक मिलर नेल्सी को स्पेस में छोड़ देता है और गुड बाय कहता है। अगले दिन हम टैंडी को देखते हैं जो कि भारी मन से कैरोल के साथ तुसान जा रहा था। रास्ते में वह गैस स्टेशन में रुकता है डीजल भरवाने के लिए और जब वह डीजल भर रहा होता है तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से भी बातें करता है और कहता है कि आखिर कैरोल की क्या प्रॉब्लम है। ना उसे व्हाइट हाउस पसंद है और ना ही उसका घर। तभी कैरोल बस से उतरकर स्टोर में चली जाती है। टैंडी बस स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। उसे यह बात पता नहीं होती कि कैरोल बस में नहीं है। कैरोल यह देखकर कि टैंडी वहां से जा रहा है वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, उसे पीछे से आवाज़ देती है, यहाँ तक कि गन फायर भी करती है। पर हमारा टैंडी जो कि फुल साउंड से गाना सुन रहा था उसे कैरोल की आवाज़ नहीं आती और वह वहाँ से चला जाता है।
रात में जब टैंडी को पता चलता है कि कैरोल बस में नहीं है और तब वह पूरा परेशान हो जाता है और फिर सोचता है कि आखिर वह कहाँ पर रुके थे। तब उसे याद आता है कि वे लोग एक गैस स्टेशन में रुके थे जिसका नाम स्पीडी पंप था। वहाँ पर एक लाल रंग की गाड़ी भी थी। वह केरल को लाने के लिए निकल पड़ता है मगर रास्ते में उसे बहुत सारी स्पीडी पंप मिलती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाता है पर उसे वह स्पीडी पंप नहीं मिलता जहाँ पर केरल खो गई थी। वह पूरी तरह से निराश होने लगता है। तभी उसकी नज़र एक स्पीडी पंप में पड़ती है जहाँ केरल खो गई थी। टैंडी उस गैस स्टेशन में केरल को खोजता है मगर केरल वहाँ उसे नहीं मिलती। वह निराश हो जाता है और वह उसी गैस स्टेशन में रुका रहता है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं मगर केरल उसे नहीं मिलती। तभी उसकी नज़र केरल के ड्राइंग बुक में पड़ती है और उसे लगता है कि केरल तुसान चली गई होगी। टैंडी भी तुसान जाने के लिए निकल पड़ता है और जब वह तुसान पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और उसका घर जिसमें वह पहले रहा करता था वह भी जल चुका है। दूसरी ओर केरल अब भी गैस स्टेशन में टैंडी का इंतजार कर रही थी और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।